Good morning students, how are you all? I hope you all are fine. तो दिवाली वैकेशन आप लोगों का कैसा गया बच्चों? अच्छे से गया ना? आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा। तो चलो आज हम लोग आपके जो इंग्लिश बिहेव टेक्स्ट बुक है उसके पार्ट 5 स्नेक ऑन द मिरर, ये जो भाग है आज हम लोग वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो आज हम लोग रीड करते हैं 5th चैप्टर द स्नेक एंड द मिरर। ओके, तो पढ़ने ये स्टार्ट करने से पहले बिफोर यू रीड हम लोग थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। डू यू लाइक टू लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर? आप जानते हो ना हम लोग मिरर क्यों इस्तेमाल करते हैं? अपने छवि यानी प्रतिच्छवि को देखने के लिए मिरर यूज़ करते हैं। तो क्या आप पसंद करते हो मिरर देखना? व्हाट डू यू थिंक अबाउट सच टाइम्स? तुम क्या सोचते हो कुछ समय इसके बारे में? हैव यू एवर सीन अ डॉग, अ कैट और ए बर्ड लुक इनटू द मिरर? तुमने कभी देखा है कि कोई पक्षी, कोई पशु जैसे कि डॉग हो गए, कैट हो गए, वो मिरर में अपने आप को देखता है? व्हाट डू यू थिंक इट सीज? तो वो सोचो वो लोग कैसे अपने आप को देखते होंगे। बेटा हमारे पास भगवान ने 2 आँख दिए हैं जिससे हम लोग दुनिया देखते हैं और हम अपने अपने चेहरे को देखते हैं और उसमें कुछ खमियां होती है मिरर में देखने के बाद, तो हम उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये इसलिए हम लोग मिरर देखते हैं। ठीक है, Now read this humorous story about a doctor, a snake and a mirror. अभी जो है हम लोग बहुत ही एक ह्यूमरियस स्टोरी है जिसमें एक डॉक्टर है, एक सांप है और एक आईना है। तो इन तीनों के बीच में क्या कॉम्बिनेशन है, इन लोगों ने कैसे एक ये स्टोरी कैसा है ये हम लोग आज जानेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ 1। Has a snake ever coiled itself round any part of your body? अब देखे होंगे कि सांप जो होते हैं वो कॉइल्ड की तरह गोल गोल राउंड में अपने बॉडी को जो है वो समेट के रखते हैं। अ फुल ऑफ ब्लडेड कोबरा, जो फुल ब्लडेड कोबरा होते हैं, कोबरा जिसको किंग कोबरा कहते हैं। ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट, अगर आते हैं तो सब शांत हो जाते हैं। द क्वेश्चंस केम फ्रॉम द होम्योपैथ, ये क्वेश्चन जो है होम्योपैथ से आया है। द टॉपिक केम अप व्हेन वी आर डिस्कसिंग स्नेक्स, ये टॉपिक तभी आया है जब हम स्नेक के बारे में बात करते हैं। वी लिसन अटेंटिवली एज द डॉक्टर कंटिन्यूड विथ हिज टेल, हम ये बहुत ही इट वॉज अ हॉट समर नाइट, वो एक जो था गर्मी की रात था। अबाउट 10 o'clock, 10 बज रहे थे। आई हैड माई मील एट द रेस्टोरेंट एंड रिटर्न टू माई रूम, मैं जो है मील मतलब मेरा खाना खा के रेस्टोरेंट से मेरे घर पे आ रहा था। आई हर्ड अ नॉइज फ्रॉम अबव एज आई ओपन द डोर, मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला मुझे एक आवाज़ सुनाई दिया। द साउंड वॉज फैमिलियर वन, जो आवाज़ था वो बहुत ही भयानक था। वन कुड से दैट द रैट्स एंड आई शेयर्ड द रूम, मुझे ऐसा लगा कि कोई चूहा है जो मेरे साथ ये रूम को शेयर कर रहा है। आई टुक आउट माई बॉक्स ऑफ मैचेस एंड लाइटेड द केरोसिन लैम्प ऑन द टेबल, मैंने मैच बॉक्स निकाला यानी दियासलाई निकाला और लाइट जलाने के लिए केरोसिन जो लैम्प होते हैं जो टेबल पर रखा था। सेकंड पैराग्राफ, द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रिफाइड, जो घर पे मैं रहता था वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं थे। इट वॉज अ स्मॉल रेंटेड रूम, एक छोटा सा कमरा था जो मैंने भाड़े पे लिया था। आई हैड जस्ट सेट अप मेडिकल प्रैक्टिस एंड माई अर्निंग्स वर मेड, मैं मेडिकल प्रैक्टिस के लिए जो है ये घर भाड़े पे लिया था ताकि मैं इससे कुछ पैसे जो है वो कमा सकूँ। आई हैड अबाउट 60 रुपीज़ इन माई सूटकेस, मेरे पास
सिर्फ 60 रुपीज़ थे मेरे बैग में, अलॉन्ग विथ सम शर्ट्स एंड धोतीस, और उसमें से कुछ मेरे शर्ट्स और धोती भी थे। इन माई सूटकेस अलॉन्ग विथ सम शर्ट्स एंड धोतीस। आई ऑल्सो possessed one solitary black coat which I was then wearing, और मेरे साथ और एक सॉलिटरी ब्लैक कोट था जो मैं अभी पहना हूँ। ये जो है, जो डॉक्टर ये स्टोरी बता रहे हैं उनके बारे में उन्होंने अपने वर्णन किया है। ठीक है, मिब्रिक का मतलब होता है कुछ छोटे परिमाण में। अब देखो, रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स एंड फ्रॉम द बीम। कभी कभी मैंने देखा है कि मेरे घर में जो है, मेरे कमरे के अंदर बीम के ऊपर से जो है चूहे आने जाने लगते हैं। उन्होंने रास्ता बना लिया। आई मेड माई बेड एंड पुट इट क्लोज टू द वॉल। इसलिए मैंने जो मेरा बेड है उसको वहाँ पे खींच के रख दिया है ताकि वो दीवार बंद हो जाए। आई ले डाउन बट आई कुड नॉट स्लीप। मैं सो गया लेकिन मुझे नींद नहीं आई। आई गॉट अप एंड वेंट आउट टू द बरामदा फॉर अ लिटिल एयर। मैं बाहर निकला, बरामदा में गया जहाँ पे थोड़ा हवा चल रहा था क्योंकि गर्मी की रात थी। बट द वाइंड गुड सीम्ड टू हैव टेकन टाइम ऑफ। लेकिन हवा जो है जैसे मैं बाहर गया वो बंद हो गया, उसका आना। आई वेंट बैक इन टू द रूम एंड सेट डाउन ऑन द चेयर। मैं मेरे रूम में वापस आ गया और वहाँ पे चेयर में जाके बैठ गया। आई ओपन द बॉक्स इन द टेबल एंड टुक आउट अ बुक। मैंने मेरे बॉक्स जो है वो खोला और मैंने एक बुक्स निकाल कर टेबल में रखा। द मैटेरिया मेडिका, बुक का नाम था मैटेरिया मेडिका। आई ओपन इट, मैंने उसको खोला। एट द टेबल ऑन विच स्टूड द लैम्प एंड लार्ज मिरर। मैंने वहाँ पे खोला वो बुक जहाँ पे मैंने वो लैम्प रखे थे, जो केरोसिन लैम्प थे, वो बहुत बड़ा आईने के सामने। अ स्मॉल कॉम्ब ले बिसाइड द मिरर। छोटा सा कंघी वहाँ पे रखा था मिरर के पास में। वन फील्स टेम्पटेड टू लुक इनटू अ मिरर व्हेन इट इज नियर वन। मैंने इसीलिए उसको पास में रखा है, मिरर के पास में, ताकि मैं फील कर सकूं कि एक आईना है। आई टुक अ लुक, मैंने एक बार अपने तरफ देखा। इन दोज डे आई वॉज अ ग्रेट एडमायर अ ब्यूटी एंड आई बिलीव इट इज मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ दिनों से, मैं ऐसा मान रहा हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गया हूँ। अपने आप को वो डॉक्टर जो है वो बोलने लगा मिरर में देख के। आई वॉज अनमैरिड एंड आई वॉज अ डॉक्टर। मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है और मैं एक डॉक्टर हूँ। आई फेल्ट आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट। मुझे ऐसा लगता है मुझे देख के कोई भी पसंद करेगा। आई पिक्ड अप द कॉम्ब, मैंने जो है कंघी को हाथ में उठाया। एंड रैन इट थ्रोली माई हेयर एंड एडजस्टेड द, और मेरे बालों में मैं वो फिराने लगा और मेरे बालों को जो है एडजस्ट करने लगा। आई टूक ए क्लोज लुक एट माई फेस इन द मिरर। मैंने बहुत नज़दीक जाके मेरा चेहरा देखा आईने के सामने। आई मेड अप एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन, और मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण जो है डिसीजन वो ले लिया। आई वुड सेव डेली एंड ग्रो अ थिन मॉइस्चर टू लुक मोर हैंडसम। मुझे ऐसा लगा कि मैं जो थोड़ा थोड़ा करके अपने मूछे बढ़ा रहा हूँ धीरे धीरे, उसमें से मैं काफ़ी हैंडसम दिखने लगा हूँ। ये डॉक्टर जो है वो खुद अपने आप पे अपना चेहरा जो है वो मिरर में देख के फील कर रहा है। मैंने अभी आप लोगों को क्या कहा कि मिरर जो होते हैं उसमें से हम हमारे अगर कुछ खामियाँ है उसको देख के हमको पता चल जाता है, हमारे चेहरे को देख के कि हम में कुछ खामियाँ है तो उसको पूरा करें। अगर हम खूबसूरत लग रहे हैं तो हम और खूबसूरत होना चाहते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर को भी दिल में यही सब आशा जागने लगे कि वो देख रहे हैं कि धीरे धीरे उसके जो मूछे हैं उसका ग्रो कर रहे हैं, इसलिए और खूबसूरत लगने लगे। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर। मैं एक बैचलर हूँ एंड ए डॉक्टर, और मैं एक प्रोफेशन में डॉक्टर भी हूँ। आई लुक्ड इन टू द मिरर। मैंने मिरर की तरफ देखा और हंसा एंड स्माइल्ड। इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल। ये जो स्माइल था बहुत ही आकर्षित था। आई मेड अनदर अर्थ सेकिंग डिसीजन। मैंने
एक दूसरी दुनिया में एक डिसीजन ले लिया। आई वुड ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस। मैं हमेशा एक आकर्षित हंसी मेरे चेहरे पे रखता हूँ। डॉक्टर ये कह रहे हैं टू लुक मोर हैंडसम, ताकि मैं और भी बहुत खूबसूरत लगूँ। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर, क्योंकि मैं एक बैचलर हूँ, अभी तक मेरी शादी भी नहीं हुई है। एंड ए डॉक्टर टू ऑन टॉप ऑफ इट, और इसमें मैं डॉक्टर हूँ, तो ये बहुत बड़ा पैमाना है कि मैं एकदम ऊपर के लेवल में हूँ। अगेन केम दैट नॉइस फ्रॉम अबव। फिर ऊपर की तरफ वही आवाज़ जो वो दरवाज़ा खोलते टाइम आया था, वही उनको सुनाई दिया डॉक्टर। ये सब वो जब सोच रहे थे बैठ के। आई गॉट अप, मैं उठा, पेस्ड अप एंड डाउन द रूम, झुका रूम के नीचे। देन अनदर लवली थॉट स्ट्रक मी, दूसरे तरफ एक ऐसा चीज़ हुआ, बहुत ही खूबसूरत मैं सोच रहा था, और उसके अंदर ये सब दूसरे तरफ एक दूसरा आवाज़ आ रहा है। अरे मैं गहरी सोच रही हूँ अपने बहुत ही खूबसूरत सोच में। आई वुड गेट मैरिड टू ए वुमन डॉक्टर हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी एंड अ गुड मेडिकल प्रैक्टिस। मैं शादी करना चाहता हूँ, डॉक्टर ये सब सोच रहा था। मुझे अब शादी कर लेना चाहिए एक ऐसे डॉक्टर से, एक ऐसे वुमेन डॉक्टर से जो कि मुझसे ज़्यादा कमाए और वो गुड मेडिकल प्रैक्टिस में हो। शी हैड टू बी फैट फॉर ए वैलिड रीज़न। अगर वो कोई भी कारण मोटा हो तो इफ़ आई मेड सम सिली मिस्टेक्स एंड नीडेड रन अवे, शी शुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर मी एंड कैच मी। डॉक्टर क्या सोच रहे हैं, कैसे कैसे बच्चों जैसे बातें सोच रहे हैं कि अगर कोई भी बातें, अगर वो अच्छा पैसा कमाती हो और वो एक डॉक्टर हो और अच्छा प्रैक्टिस करती हो मेडिकल, तो मैं उससे शादी कर लूँगा, भले ही वो मोटे क्यों ना है, लेकिन मैं छोटे छोटे ऐसा गलती करता रहूँगा ताकि वो मेरे पीछे दौड़े, और दौड़ दौड़ के वो क्या है अपने वजन जो है वो पकड़ने जाए, जब अपना वजन जो है वो कम कर दे। With such thoughts in my mind, I resumed my seat in the chair in front of the table. ये सब जो सोच जब मेरे मन में और मेरे दिमाग में चल रहा था, मैं जब सीट में बैठा था, चेयर में, टेबल के सामने, there were no more sounds from above. कुछ ज़्यादा आवाज़ नहीं आ रहा था ऊपर से। Suddenly, अचानक, there came a dull thud as if rubber tube had fallen down. एक अचानक से एक बहुत ही काला कलर का, बहुत ही बड़ा रबर ट्यूब जैसा कुछ ऊपर से गिरा नीचे, ग्राउंड। श्योरली नथिंग टू वरी अबाउट। मुझे कुछ इसके लिए कुछ चिंता की बात नहीं हुई। इवन सो आई वाज थॉट आई वुड टर्न अराउंड एंड टेक ए लुक। मैं सोचा इसको मैं हटा दूँ और फिर बाद में देखूँ। No sooner had I turned than a fat snake wriggled over the back of the chair and landed on my shoulder. जैसे ही मैंने घूमा, मैंने देखा एक बहुत ही मोटी सांप जो अपने पूरे होशो आवाज़ में मेरे पीछे, मेरे शोल्डर के बाजू में जो है वहाँ पे बैठा है, और वो सांस ले रहे हैं। आई डिड नॉट जंप, मैं जंप भी नहीं कर पाया। आई डिड नॉट ट्रम्बल, मैं हिल भी नहीं पाया। आई डिड नॉट क्राई, और मैं चीख भी नहीं पाया। देयर वॉज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग, कुछ भी करने का समय मुझे नहीं मिला। द स्नेक स्लिथर्ड along my shoulder and coiled around my left arm above the elbow. वो सांप जो था मेरे कंधे पे चढ़ के कोयल की तरह मेरे एल्बो तक मुझे जकड़ लिया। The hood was pared out and his head was hardly 3 or 4 inches from my face. उसने बहुत ही कस के मुझे पकड़ लिया, और उसका जो मुंह था, जो सर था, मेरे फेस से थोड़े से दूर में ही था। It would not be correct to say merely that I sat the holding my breath. अब मुझे नहीं लगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ, ना ही कुछ हो सकता है। मैंने मेरा सांस पकड़ के वहीं पे बैठ गया। I was turned to stone. मैं एक पत्थर लेने के लिए घूमा, but my mind was very active. लेकिन मेरा दिमाग जो था वो एक्टिव था। The door opened into darkness. जो दरवाज़ा था वो अंधेरे में खुला हुआ था। The room was surrounded by darkness. पूरा रूम था वो
चारों तरफ से अंधेरा छा गया था। इन द लाइट ऑफ द लैम्प आई सेट देयर लाइक अ स्टोन। जो लाइट था लैम्प का, उसके बाजू में मैं एक पत्थर की तरह बैठा रहा। ठीक है, तो बच्चों कैसा लगा आपको ये जो मैंने पढ़ाया चैप्टर? मज़ा आया ना? इसका जो पार्ट 2 है वो मैं आपको सेकेंड लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगी। तो बच्चों इसमें से आपको 25 हार्ड वर्ड्स जो है 2 टाइम्स लिख के मुझे बताना है। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर हो रहा है बेटा यहीं पे ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करेंगे। सो टेक केयर सेल्फ, गुड बाय ऑल, स्टे सेफ, स्टे